हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगैन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी के एक और असाइनमेंट के टॉपिक को, और टॉपिक है ड्रग्स अवेलेबल एज पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, उनके साथ पे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले है कि कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है और उसका डिज़ाइन, पीडियाट्रिक ड्रग का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। उसके फॉर्मुलेशंस और डोज के बारे में बताया गया है। एक्सिपिएंट का क्या रोल है पीडियाट्रिक ड्रग में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। एंड फ्यूचर स्कोप क्या है, एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के। तो एब्स्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि पीडियाट्रिक ड्रग्स जो है वो क्या है। इट इज़ मतलब ये एक स्पेशल फॉर्मुलेशंस होता है जो कि मतलब बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो बच्चे के पसंद नापसंद को नज़र में रखते हुए ये ड्रग्स बनाया जाता है। ख़ास करके बच्चा जो है उस मतलब वो कैसे, मतलब वो बड़ों की तरह नहीं होते। वो ऐसा नहीं कि वो सैलो कर लेंगे, दवाई खा लेंगे, तो उनके लिए लिक्विड बनाया जाता है या फिर च्यूएबल टैबलेट बनाया जाता है, और ताकि वो ले सके तो वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उस रूट को ध्यान में रखते हुए इनके फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं। और टेस्ट को, ऑब्वियसली बच्चा है तो अगर उसे कड़वा दवाई देंगे तो उल्टी कर देता है, नहीं खाता है, तो इससे क्या होता है कि वो ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाएगा इसके। तो इसके नज़र में रखते हुए के दवाइयों में ज़्यादातर बच्चों की जो दवाई होती है उनके बिटरनेस को कम करने के लिए हम स्वीटनर यूज़ करते हैं, उनके मिठास को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें ध्यान में रखा जाता है जब भी हम बच्चों के लिए कोई नई दवाई बनाते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन वही बताया गया है कि ये क्या है। तो इसमें डोजेस के ध्यान में रखा जाता है, डोज़ कितना देना। बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका डोज़ भी उतना ही छोटा होना चाहिए। और जैसे कि बहुत छोटे छोटे इन्फेंट, खास करके जो जन्म न्यू बॉर्न बेबी होता है या फिर 1-2 साल का ही रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस और ध्यान में रखना चाहिए। तो उनके डोजेस के बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप मतलब वो कैसे बच्चे को हम दवाई देंगे, कैसे पिला सकेंगे उसको, ये सारी चीज़ें। एंड क्योंकि बच्चा जो है बहुत जल्दी जो है वो कड़वी दवाई को उल्टी कर देता है, तो उल्टी ना करे और वो बच्चा दवाई खा ले, उससे उसके बॉडी का जो भी मतलब इंटेक है वो हो और इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ कर पाए। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही उसके सेफ्टी के भी ध्यान, बच्चा का जो मतलब दवाई जो है वो सेव होना चाहिए और रिस्क नहीं होनी चाहिए। बच्चे बड़ों की तरह नहीं होते, उसमें इतनी टॉलरेंस नहीं होती उनकी बॉडी में, उनका बॉडी इतना डेवलप नहीं होता है कि वो टॉलरेट कर पाए साइड इफ़ेक्ट को। तो ये सब चीज़ों को ध्यान पे रखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि ये रिसर्च एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है, फिर फॉर्मुलेशन डेवलप होता है, फिर डोजेस को डिटरमाइन किया जाता है कि कितने देने हैं डोजेस, उनका एज, वेट, ये सब ध्यान में रखा जाता है। बच्चे का वेट कितना है, एज कितना है, हाइट कितना है, ये सारी चीज़ें ध्यान पे, हाइट तो नहीं मतलब ये सारी फैक्टर्स को रखा जाता है, उसके बॉडी फैक्टर्स को रख के उसके बाद डोजेस का डिटरमाइन किया जाता है। और फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ किया जाता है। मतलब फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ मतलब उसका मेटाबॉलिक मतलब इफेक्टिव मेटाबॉलिक कैसा रहेगा बॉडी के अंदर ड्रग का, ये सारे डिटरमाइन किया जाता है। फिर रेगुलेटरी अप्रूवल तो ऑब्वियसली चाहिए ही, मतलब जो भी हमारे रेगुलेटरी जैसे कि फूड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो हमें अप्रूवल देते हैं, तो फिर वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। और भी अगर कोई अप्रूवल चाहिए वो भी लेना पड़ता है फिर वो ट्रायल्स वगैरह के लिए। एंड
जब ट्रायल्स का रिज़ल्ट सक्सेसफुल होता है और सारे प्रूफ्स और एविडेंस के साथ, तभी अप्रूवल मिलता है कि वो ड्रग बनाया जाए और मार्केट में वो सेल हो, है ना। तो उसके बाद भी मार्केट पे जब वो आता है तो उसकी मतलब फीडबैक सर्विलेंस पे रहता है, मतलब उसको नज़र में मॉनिटर किया जाता है कि उसकी किसी पेशेंट ने उसका अगर रिपोर्ट करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, क्या कैसा फीडबैक आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब भी ध्यान पे रखा जाता है। और उसके बाद है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कैसे बच्चा किस तरीके से लेगा, मतलब वो मुंह से ओरल लेगा या इंजेक्शन से लेगा या फिर वो टॉपिकल ऑइंटमेंट होगा, मतलब जैसा हम लगाते हैं स्किन के ऊपर अप्लाई करना है वैसा लेंगे, या फिर अगर ओरल है तो फिर कैसा होगा, जैसे कि वो च्यूएबल टैबलेट होगा या फिर जो टैबलेट जैसे बड़े खाते वैसे, या फिर लिक्विड होगा। तो बच्चे तो टैबलेट नहीं खा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान पे रखा जाता है। फिर डोज, उनका डोज कैसा होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितनी ml देनी है, और फॉर्मुलेशंस कैसा होता है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। उसके सेफ्टी कंसिडरेशंस के ध्यान में रखा गया है। पेशेंट के एजुकेशंस को, पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि हाँ वो क्या ले रहा है। पेशेंट मतलब यहाँ पे मतलब वही अवेयरनेस होनी चाहिए, उनके बच्चे के जो गार्जियन है या मतलब उनको फार्मासिस्ट को भी, हेल्थ केयर को भी, ये सारे सब लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में बताया। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सिपिएंट क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या है। एक्सिपिएंट आर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स एडेड टू द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू एड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, एनहांस बायोअवेलेबिलिटी, मॉडिफाई ड्रग रिलीज और एनहांस पैलेटेबिलिटी। तो ये इसके लिए एक्सिपिएंट का यूज़ होता है। ये फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, कलर किए करते हैं, कलरेंस के लिए, मतलब विजुअली अपीलिंग हो, देख करके अच्छा लगे, बच्चा पी जाए दवाई, है ना। तो ऐसा प्रिजर्वेटिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे मतलब प्रिजर्व करके रख सकें, माइक्रोबियल एक्टिविटी को वहाँ पे रिड्यूस कर पाए, मतलब सेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ जो स्टोरेज का जो मतलब एक्सपायरी डेट है ज़्यादा दूर का हो, ड्रग को स्टोर करके रख पाए, सेल्फ पीरियड उसकी इंक्रीज़ करे कैसे, ये सारे प्रिजर्वेटिव में आते हैं। फिलर्स एंड डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स, ये सारे एमल्सिफायर एंड सर्फेक्टेंट्स, ये सारे इस पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड इसकी फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप मतलब वही है कि और कैसे हम इसको नए नए तरीके आ रहे हैं आजकल, नए नए ड्रग डिलीवरी में आजकल बहुत सारे तरीके आ रहे हैं टेक्निकली, तो उससे कैसे इम्प्रूव किया जा सके इन डे टू डे, मतलब अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, अपकमिंग फ्यूचर्स के लिए इसकी स्टडी की जा रही है। तो ये सारे यहाँ पे डिटेल दिया गया है उसके बारे में। एंड लास्टली कंक्लूज़न मतलब इसको कंक्लूज़न यहाँ पे लिखा गया कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड बच्चों के सेफ़र साइड के लिए, सेफ़र के लिए एंड मोर इफ़ेक्टिव हो सके, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए मेडिकेशंस, और चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही फुल पोटेंशियल होना चाहिए कि उसकी ट्रीटमेंट हो सके, ये सारी चीज़ें। एंड लास्टली रेफरेंस, जहाँ से मैंने ये मतलब असाइनमेंट कंप्लीट किया है, एंड लाइक वेबसाइट और बहुत सारे थोड़े जर्नल मैंने वेबसाइट से ही पढ़े, एंड बुक्स वगैरह, ई बुक्स, ये सारे रिफ़र किए हैं मैंने। एंड साथ ही मैं आप सबको मतलब एडवाइस करूँगी कि इसके रिलेटेड अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे पिक्चर्स, तो आपको इसके रिलेटेड पिक्चर्स मिल जाएंगे। अगर मिलता हुआ भी नहीं मिले तो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिले, जैसे कि फार्मेसी का या फिर दवाई का कुछ भी पिक्चर्स मिले, तो एक दो पिक्चर्स अपने असाइनमेंट में ज़रूर पेस्ट करो। एकदम असाइनमेंट एकदम भी खाली रिटन डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं लगता है, प्रेजेंटेबल नहीं लगता है, तो आप अपने पिक्चर्स भी ऐड कीजिए। तो इससे क्या होता है कि असाइनमेंट थोड़ा कलरफुल दिखता है, कलरफुल पिक्चर्स पेस्ट करें एंड थोड़ा अच्छा भी दिखता है, वेटेज आता है एंड स्कोरिंग में इजी होता है। एंड तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।